welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali, your English expert. तो yes children, आज होगा हमारा another brand new chapter. Okay, तो इसका नाम है as it's written over here, New Good Things from Rubbish. Rubbish क्या होता है? बेसिकली जो आपके घर में कूड़ा कचरा रहता है ना, जो आप समझते हो कि वो फेंकने लायक है, उसका हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों को अगर हम फिर से यूज में ले आए, समझ रहे हो, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम फिर से यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स अगर है या फिर ग्लास बॉटल्स हैं तो आप उससे एक अच्छा सा डेकोरेटिव आइटम कुछ बना सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या होगा, हमारा जो नेचर है वो भी एक तरह से सेफ हो जाएगा, थोड़ा सा उसको टाइम मिलेगा और रिकवर होने के लिए, क्योंकि वेस्ट उस पर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, हमारा ये जो प्लैनेट है, राइट। तो यही चैप्टर के बारे में है। ओके, सो वी डू नॉट ओन द अर्थ, यस वी होल्ड इट इन द ट्रस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। अब देखो, यहाँ पहली लाइन ही ये लिखी है कि हम जो है, ऐसा नहीं है कि ये जो प्लैनेट है, ये पृथ्वी जो है हमारा, ये जो अर्थ है, ऐसा नहीं कि हमने इसको खरीद के रखा है, राइट। पृथ्वी को किसी ने नहीं खरीदा, चाहे वो जितना ही रिच ऑफ रिचेस्ट क्यों ना हो, राइट। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है कि हम इस प्लैनेट को, इस पृथ्वी को खरीदे नहीं हैं, और वी होल्ड इट इन द ट्रस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और आने वाला जो फ्यूचर है हमारा, भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी, तो उनके लिए एक तरह से हम उसको संजो के रखना चाहते हैं। With increasing population and consumptions and changing lifestyle and technology, the needs for people are also increasing. Yes, जैसे जैसे population जो है वो बढ़ रही है, और उसी तरह से लोगों की नीड भी बढ़ रही है, क्योंकि जितने लोग बढ़ते जाएंगे इस पृथ्वी पे, उतना ही उनकी जरूरतें भी बढ़ती जाएंगी। भाई, बेसिक जो नीड होगी जीने की, जो वो तो सबकी ही रहेगी, जैसे पानी, खाना, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो उसी तरह से उनकी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, नीड भी बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, राइट। एंड उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजीज कितनी सारी आ गई हैं। तो ये सब की वजह से क्या हो रहा है कि जो लोगों की नीड है, जरूरतें हैं, वो भी बढ़ रही हैं भाई। We need more paper for books, notebooks and newspapers, more metal for making vehicles, more plastic for day-to-day life and so on. Yes. तो इसके लिए देखो, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से उनकी जो बाकी चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। जैसे किताबें और होनी चाहिए, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं भाई, तो उनके पढ़ने के लिए पेपर, तो यस पेपर की जरूरत है भाई। फिर उसके बाद से जो व्हीकल है, जैसे स्कूटी, कार, ऑल दीज थिंग्स ना, तो इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो मेटल है उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उसी से वो बनेगा। उसके अलावा जो प्लास्टिक है उसकी भी नीड बढ़ रही है। एंड इफ वी मेक न्यू मटेरियल्स एवरी टाइम वी नीड न्यू थिंग्स, इट विल रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। और इतनी जब जरूरतें इतने तेजी से बढ़ रही हैं, राइट, और उनकी डिमांड अगर हमें पूरी करनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम इसको एक तरह से डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। और उस वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम नई चीजें बार बार बनाएंगे, तो हमारा ये जो नेचर है वो उसको हार्मफुल पहुंच रहा है, उसको हार्म पहुंच रहा है। देन वेस्ट मटीरियल्स विल कीप कलेक्टिंग एंड अ ब्यूटिफुल अर्थ विल स्टार्ट टू लुक लाइक अ गार्बेज बिन। यस, और वेस्ट मटेरियल, जो कूड़ा और ये सब जो बेकार की चीजें हैं, ये इकट्ठा होती जाएंगी, और हमारा ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये कैसा लगेगा, एक तरह से कचड़े का ढेर लगेगा। Hence, it is important to control our wasteful habits. इसीलिए जरूरी है कि हम हमारी जो ये आदतें हैं इसको सुधार करें इसमें। We must understand that old metal or plastic utensils, old books, newspaper and other waste can either be reused या फिर recycle। अब देखो, जो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है ना, जो पुरानी किताबें हैं, पुराने न्यूज़पेपर है, पुराने जो मेटल्स और प्लास्टिक्स हैं,
ये लिखा गया है कि आप उसको फिर से यूज कर सकते हो किसी और तरह से, ओके। बट इट इज पॉसिबल टू रिसाइकिल ऑल आवर रबिश इन एन इक्वल प्रॉफिटेबल वे। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम जितने भी ये सारे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं इसको हम रिसाइकिल, इसको फिर से यूज कर सकते हैं? और शुड वी रिसाइकिल अ फ्यू ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स एंड लीव द रेस्ट, या फिर जो कुछ उसमें से हम उठा करके उसको रिसाइकिल कर ले और बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दें एज इट इज। लेट्स रीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट रिसाइकलिंग। तो ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल सा है, ठीक है, तो इसमें आपको ये रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ना है। So let us read the text. Recycling rubbish not only helps save money, it also helps the environment. अब देखो, रिसाइकिल का मतलब कि जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो और वो पुराना हो चुका है, उसको आप बस फेंकने ही वाले हो, तो उसी चीज को आप फिर से किसी और तरह से इस्तेमाल में लाओ। ओके, सो दैट इज नोन एज रिसाइकिल। क्लियर है? तो ये लिखा है कि अगर आप इस तरह से ये रिसाइकिल करोगे अपना जो वेस्ट ओल्ड मटेरियल है, तो उससे एक चीज ये होगा, आपके पैसे बचेंगे भाई। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है बॉटल्स का, ओके, ग्लास बॉटल्स या फिर प्लास्टिक बॉटल्स, तो उसको बहुत लोग डेकोरेटिव आइटम्स, उसको एक डेकोरेटिव पीस बना करके अपने वहां पे सजाते हैं अपने घरों में। तो ये एक तरह से उनका पैसा बचा, उन्हें दूसरा कुछ खरीदना नहीं पड़ा। और उसके साथ साथ अगर आप उसको अगर वेस्ट में डाल देते तो हमारा ही ये जो एनवायरनमेंट है यही डैमेज होता, राइट? क्योंकि प्लास्टिक को प्लास्टिक को गलने में या फिर आप कह लो डिकम्पोज होने में ऐसा है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा, सालों साल लग जाते हैं। तो हमारे प्लैनेट को बहुत हार्म होता है उस वजह से। ओके, वी लेसन द पॉल्यूशन दैट इज क्रिएटेड बाय बर्निंग रबिश एंड वी सेव वैल्यूएबल रिसोर्सेज। यस, और हम इसके साथ साथ क्या करें, जो प्रदूषण है ना, प्रदूषण जो होता है इसके जलने से, क्योंकि हम जब जलाएंगे इस वेस्ट मटेरियल को तो इससे प्रदूषण होगा, राइट? तो हम उससे बचते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट अ ग्रेट डील ऑफ द अर्थ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूएसए अबाउट 75,000 trees are felled every week just for printing the Sunday edition of the New York Times। अब देखो, वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ बहुत ज्यादा कुछ होता है। जैसे देख सकते हो आप कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, ओके, उसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। ओके, तो उसको बनाने के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए कितने पेड़ों को काटा जाता है, देख लो यहाँ पे अमाउंट 75,000। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट? वो भी पर वीक, एवरी वीक। रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर वुड इजिली सेव दीज ट्रीज। अब अगर मान लो कि अगर यही जो न्यूज़पेपर आपने पब्लिश कर दिया, ठीक है, और इसी को अगर हम फिर से यूज में लाएं, रिसाइकिल करें, मतलब उसमें जो इंक लगी थी उसको अगर किसी तरह से हटा करके उसको फिर से हम उसको यूज कर सकें एज इट इज, तो ये जो हम ये पेड़ काट रहे हैं हर हफ्ते, तो ये बचेगा भाई, है ना, सेव होंगे, जो ये पेड़ हैं उनका काटना कम होगा। सो मेनी कंट्रीज एनकरेज रिसाइकलिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज अलाउज मोर वेस्ट टू बी रीयूज्ड। तो बहुत सारी ऐसे ऐसे देश हैं जो कि ये रिसाइकलिंग का जो ये प्रोसीजर है इसको एनकरेज करते हैं, मतलब इसको और सराहते हैं। और जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसके साथ साथ ये जो वेस्टफुल मटेरियल्स हैं उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रबिश कैन बी रीयूज्ड पेपर, मेटल्स, ग्लास एंड इवन सम प्लास्टिक्स। अब अगर हम दुनिया भर की बात करें तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ज्यादातर क्या होता है, पेपर, कागज, मेटल्स, ग्लासेस एंड सम प्लास्टिक्स। अच्छा, आपको ये पता है ना, जो ये पेपर, जो कागज जिसपे आप अपना एग्जाम लिखते हो या जो आप बुक पढ़ते हो, जो ये पेपर्स होते हैं ये किससे बनते हैं, ये इन्हीं पेड़ों से बनते हैं। ओके, चलो। प्लास्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्सटेंस टू रिसाइकिल बिकॉज इट कम्स इन सो मेनी वेराइटीज। अब देखो, प्लास्टिक जो होता है उसको रिसाइकिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्ट है ये प्रोसेस। ओके, बहुत मुश्किल है ये काम। Some plastic bottles, for example, consist of 6 layers of different types of plastic, each designed to give the bottle certain qualities.
अगर हम प्लास्टिक बॉटल ही लें, ओके, सिर्फ प्लास्टिक बॉटल अगर हम लें, तो कुछ प्लास्टिक बॉटल ऐसे भी बनी होती हैं कि उनमें 6 लेयर्स होती हैं, ओके, मतलब 6 इस तरह से परतें होती हैं। तो उसको अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा भाई, क्योंकि 6 लेयर्स हैं। ऑलराइट, और ये क्यों है? ताकि जो प्लास्टिक बॉटल है उसका शेप, उसकी क्वालिटी, उसका स्ट्रेच, उसकी थोड़ा सा ताकत और फ्लेक्सिबल, लंबा चले, तो लाइक दैट वे, इसीलिए उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए हम उसको 6 लेयर्स में यूज करते हैं, 6 लेयर्स में बनाते हैं। एंड एज येट देयर इज नो सिंपल वे टू टर्न एन ओल्ड प्लास्टिक बॉटल इनटू द न्यू वन, ओके, एंड इसीलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम ये जो पुरानी प्लास्टिक बॉटल है इसी से नई प्लास्टिक बॉटल का निर्माण कर सकें। प्लास्टिक स्क्रैप can only be turned into a product of lower quality. A plastic might be cleaned, cut into very tiny pieces and used to stuff seat cushions. A mixture of plastic waste can be recycled into plastic timber and used to make durable fencing. अब देखो यहाँ पे ये लिखा है, जो ये प्लास्टिक के ये जो स्क्रैप्स, ये जो पार्ट है ना, इसको एक्चुअली जो हम बना सकते हैं इससे, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही लोअर क्वालिटी का रहेगा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ओके। हम क्योंकि इसको साफ करके छोटे छोटे पीसेज में इसको काट करके इसको और भी बहुत ही लो क्वालिटी की चीजें जो है हम उससे तैयार कर सकते हैं। सो मेटल्स, बट अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट स्टिल हैज टू बी थ्रोन अवे। और अगर हमने ये काम कर भी लिया, इसके अलावा भी जो ये प्लास्टिक है, इससे ऐसा बहुत कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल बचेगा जो कि हमें फेंकना ही फेंकना पड़ेगा। देन metals are different. Any car on the road today will consist in part of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other metals. अब अगर हम मेटल की बात करें, धातु, ओके, अगर हम इन धातुओं की बात करें तो वो अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी कार देखोगे आज सड़क पे चलते, तो उनमें क्या होगा कि देखो, पहले उनमें क्या हुआ करता था, यही जो रिसाइकिल, मतलब आप उसको, जो वो मेटल है उसको रिसाइकिल करके एक नए स्टील और दूसरे मेटल्स में उसको तब्दील कर सकते थे, लाइक दैट। ये इसको प्लास्टिक को नहीं कर सकते हैं हम, बट मेटल जो है वो प्लास्टिक से अलग होते हैं। द मोर वैल्यू द मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, द मोर इट पेज टू रिसाइकिल इट। अब जैसा जैसा कीमती वो मेटल होगा, वो धातु जैसे सोना चांदी, तो अगर आप इसको रिसाइकिल करोगे, ठीक है, इसको फिर से यूज में लाओगे, तो अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि ये सब बहुत महंगे हैं भाई, है ना, बहुत ज्यादा भाव जा रहा है इनका, तो अगर आप इसको रिसाइकिल करोगे तो रिसाइकिल में फिर इन्हीं का उतना ही आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा। एल्युमिनियम इज वर्थ रिसाइकलिंग बिकॉज एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द बॉक्साइट कंज्यूम्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पे अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है, तो ये जो है रिसाइकिल के लिए सही है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट से, और ये जो है ये बेसिकली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बहुत ज्यादा बिजली की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। सिंस मोस्ट एल्युमिनियम टुडे इज रिसाइकिल्ड, द एनर्जी यूज्ड टू मेक एल्युमिनियम हैज फॉलन बाय अ क्वार्टर सिंस द अर्ली 1970s। अब एल्युमिनियम जो है आप कई जगह देखते होंगे, अपने घरों में भी एल्युमिनियम, राइट, एल्युमिनियम से बने बहुत सारे ऐसे सामान होंगे। तो एल्युमिनियम जो है आज बहुत ही ज्यादा रिसाइकिल होता है, उसको फिर से यूज में लाने का जो ये प्रचलन है ये एल्युमिनियम के साथ बहुत ज्यादा है। ओके, सो ग्लास इज ऑल्सो वर्थ रिकवरिंग। अगर हम ग्लास की, शीशे की बात करें तो वो भी रिसाइकिल हो सकता है। द मोस्ट सेंसिबल मेथड इज टू यूज ग्लास बॉटल एज ऑफन एज पॉसिबल। जो शीशे की, कांच की बॉटल्स होती हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं, वो बहुत एक आसान तरीका है उसको फिर से रिसाइकिल करने का। इन कंट्रीज विच स्टिल यूज मिल्क बॉटल्स, द एवरेज बॉटल मेक्स अबाउट 30 trips to and 30 trips to and from the dairy। अब देखो, जैसे जो मिल्क बॉटल होती हैं, जैसे कुछ कंट्रीज में जो दूध है वो इन्हीं ग्लास बॉटल्स में आता है।
ओके। तो ये ग्लास बॉटल्स बेसिकली क्या होता है, आप जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, जो ग्लास वाली पीते थे हम लोग, है ना, जो शीशे की बोतल में आती थी, कांच की बोतल में, तो उसको क्या होता था कि आपने ले लिया, है ना, और अगर आपने पास की शॉप से लिया है तो वो उसका पैसा काट लेते थे, रिमेम्बर दैट। तो जब आप उसको रिटर्न करते थे तो वो पैसे वो आपको दे देते थे, और वो जो ग्लास बॉटल थी उसको फिर से रीयूज करते थे, लाइक दैट वे। सेम वे यहाँ पे भी लिखा है कि जो मिल्क बॉटल है वो भी इसी तरह से फिर से यूज होती है। देन ब्रोकन ग्लास known as cullet can also be recycled, and many western countries have bottle banks into which used bottle can be thrown. अब जो टूटी हुई ग्लास होती है, टूटे हुए जो टुकड़े होंगे उनको बोलते हैं कलेट, ओके। तो ये भी रिसाइकिल हो सकता है। और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा भी है कि एक बैंक जैसा है, बैंक मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी जो इस्तेमाल की हुई बॉटल्स हैं आप उसको फेंक सकते हो, ओके। यूजुअली देयर आर पेमेंट्स, और इसके आपको पैसे मिलेंगे। जैसे कबाड़ी होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं बेसिकली, आप वहां पे अपना सामान जाके बेचो, अगर ये सारे पुराने है ना शीशे के या बाकी चीजें, तो वो आपको उसका रिटर्न देते हैं, प्लास्टिक, तो लाइक दैट वे, ओके। सो बॉटल बैंक्स डिपेंड्स ऑन पीपल्स गुडविल। द सक्सेस ऑफ वाटर बॉटल बैंक्स वेरीज वाइडली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब ये जो बॉटल बैंक की सक्सेस है, ये कितना सक्सेसफुल होता है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हर शहर से शहर ये डिफरेंट भी होता है, डिफर करता है। सो द स्विस एंड द डच रिकवर 50% ऑफ देयर ग्लास, वाइल इन ब्रिटेन ओनली 12% इज रिकवर। देख सकते हो भाई डिफरेंस, है ना, जो स्विस और डच है वहां पे 50% जो यूज किया वो 50% आपको वो रिटर्न कर देते हैं, बट ब्रिटेन में सिर्फ 12% ही होता है ये। इन इंडिया ऑफ कोर्स वी सेल आर बॉटल्स विच आर देन रीयूज्ड। यस, अगर हम भारत की बात करें तो हम यही करते हैं ना कि हम कबाड़ी वाले को या फिर जैसे ये जो ग्लास की बॉटल्स हैं ये सारी चीजें उनको दे करके फिर तो वो यूज कर सकते हैं उस चीज को, ओके, एंड हमें उससे पेमेंट मिलता है। सो ग्लास इज बेस्ट सेपरेटेड बाय कलर सिंस कलेट ऑफ मिक्स्ड colors can be used only to make green glasses, okay। तो अब देखो जो ये शीशे हैं, जो टुकड़े थे शीशे के, है ना, इनमें बहुत सारे कलर्स को मिक्स करके ये बेसिकली क्या किया जाता है, इनको हरे रंग का जो शीशा है उसको बनाया जाता है। ब्रोकन ग्लासेस कैन बी रीमेल्टेड इन फर्नेस एंड देन इट कैन इजिली बी शेप इनटू न्यू बॉटल और अदर ऑब्जेक्ट। फर्नेस बेसिकली क्या है, एक ऐसा बॉक्स समझ लो, ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसमें क्या होता है कि ये जो ब्रोकन जो टुकड़े हैं ये ग्लासेस के, उनको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, समझ रहे हो, पिघलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, गर्मी इतनी रहती है कि वो पिघल जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप उसको एक नया शेप, नया दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको तब्दील कर सकते हो, लाइक दैट, ओके। हाफ दी वर्ल्ड्स वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पेपर। अगर हम कागजों की बात करें तो आधा से जो वेस्ट है इस पूरी दुनिया का, ये क्या है, यही पेपर है। मेनी कंट्रीज इंपोर्ट वेस्ट पेपर रादर देन न्यू पल्प फॉर देयर पेपर मिल्स। बहुत सारी ऐसी कंट्री होती हैं जो यही वेस्ट पेपर है, जो पुराने पेपर है, उन्हीं को क्या करते हैं, नए पेपरों में तब्दील करते हैं, मतलब नया वो नहीं लेते हैं। द वेस्ट इज पल्प्ड, क्लीन्ड एंड ब्लीच्ड टू रिमूव most of the ink and dirt before it turned into new paper in the same way as wood pulp or rags. Japan now makes half its paper by recycling. और वो जो जैसे न्यूज़पेपर है, मान लो जस्ट इमेजिन आपने पेपर भी बिकते हैं, है ना, वो पेपर भी ले जाते हैं जो कबाड़ी वाले होते हैं, जस्ट एग्जाम्पल वही सोचो, तो वो क्या होगा, उसका वो जो पेपर है उसमें जो इंक है, जो गंदगी है, जो लिखावट जो लिखा रहता है वहां पे, उसको सब कुछ साफ किया जाता है, ओके। साफ करके उसको एक नया पेपर जैसे होता है एकदम वैसे ही बनाया जाता है, और फिर से उसमें छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है। और जापान जो है इसमें सबसे आगे है। जापान क्या करता है, अपना आधा जो ये पेपर है, आधा परसेंटेज समझ लो उसका पेपर का ऐसे ही रहता है, पुराने वाले पेपर्स का ही रहता है, अंडरस्टूड। इट इज ट्रू दैट इन इंडिया वी जनरली अवॉइड वेस्ट, हाउएवर as we enter the 21st century we are beginning to imitate some of the wasteful habits of the western countries. This is something that all of us needs to think about. अगर हम भारत की बात करें
तो हम ये जो कूड़े हैं ये सबको बहुत ही अवॉइड करते हैं, समझ रहे हो, मतलब इसको निग्लेक्ट करते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है कि कूड़ा है, कचरा है, इसको ऐसे फेंको, उसको फिर से रिसाइकिल ना करो, तो इसको एक तरह से अपना रहे हैं, उनकी आदतों को हम लोग अपना रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ऑलराइट, सो ये चैप्टर बहुत इजी था, बस कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की बात हुई जो कि इजीली रिसाइकिल नहीं होता, ग्लास की बात हुई, एल्युमिनियम की बात हुई, न्यूज़पेपर की बात हुई, तो पेपर्स की बात हुई। तो ये पॉइंट्स हैं, आपको बस याद रखना है। एंड मेक श्योर एक बार आप टेक्स्ट बुक खुद से भी पढ़ लो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट। And for any other inquiry, you can simply call on this number or you can visit the website. Alright. Till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.